बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबके दुआओं से। और आजकल जो है ना मतलब मौसम ने एक तो सताया हुआ है, साथ में ना मैं एक आध जगह मसरूफ़ भी बहुत ज़्यादा हुई हुई हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोग से शेयर करूँगी। बस दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक मुझे मेरे मकसद में कामयाब करे और अल्लाह पाक हमारी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं निकली थी पापा मम्मी के साथ, और ना यहाँ पर अचानक से इतनी शदीद कोई आंधी आई और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि सुबह से इतना कोई गर्म मौसम था, लेकिन थोड़ी सी भी यहाँ आंधी आई है। लेकिन ना मैं फ़िलहाल एंजॉय तो कर रही थी अपनी फैमिली के साथ। सारी टेंशन मुझे ये हो रही थी कि घर पे यार मेरे कपड़े, क्योंकि आज वॉश हुए थे और हस्बैंड भी जो है ना अभी काम से बाहर निकले हुए हैं, तो मुझे ये हो रहा था कपड़े वॉश हुए हैं। दूसरा ये था कि कुछ विंडोज़ वगैरह बंद नहीं है। तो हम औरतों का ना यही होता है कि हम कहीं भी चली जाए ना, दिमाग हमारा घर की तरफ ही होता है कि घर पे क्या हो रहा होगा। क्योंकि मैं जो है ना शाम से अम्मी की तरफ आई हुई थी, और ये बारिश जो है वो थोड़ा सा लेट नाइट हुई थी ना, तकरीबन 8:30-9 बजे के करीब। और मैं जो है मगरिब के फ़ौरन बाद, मतलब नमाज़ मैंने मगरिब की अम्मी घर पे आके पढ़ी थी। तो अभी ये है कि खैर से पेपर्स वगैरह बच्चों के हो चुके हैं, छुट्टियाँ भी पड़ चुकी हैं, तो इसीलिए जो है ना अब ऐसा होता है कि कोई टेंशन तो होती नहीं है कि दूसरे दिन स्कूल है और ये बच्चे बिल्कुल रिलैक्स हैं। तो खैर अभी ना हम लोग आए थे बाहर आइसक्रीम खाने के लिए। बच्चों के लिए हम लोग पार्सल करके करवा के ले जाएंगे। और हम लोग जो है ना अभी बाहर थे, और इतनी कोई शदीद हवा चल रही थी आंधी के साथ ना, और उसी के साथ थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही थी। लेकिन ना हमारे हैदराबाद में होता ही है कि रात की बारिश होती है, फिर साइड से ही रात के लिए ना लाइटें चली जाती हैं। तो इसलिए हमें ये होता है कि नहीं यार, दिन में बारिश हो, रात में ना ही हो तो अच्छा है। खैर रात को तो मैं घर आ गई थी, थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी कि आते ही ना ज़ैनब को सुलाया। उसके बाद फिर मैं एडिटिंग के लिए बैठी थी, लेकिन मैं खुद भी सो गई। और यहाँ देखें, ये मट्टी चेक करो, दिखा करीब से दिखा, ये मट्टी चेक करो, ये खिड़की पर ये इसकी मेरी बंद होती है ना, तो इतनी मट्टी नहीं आती। ये विंडो ना मैंने ज़ैनब के होने से शायद पहले ही लगवाई थी, क्योंकि उस टाइम पे इतनी मुझे गर्मी लगती थी, और अगर वीडियो में बना रही होती थी ना तो फिर ढक ओढ़ के बनानी होती थी। तो अंदर अगर पराठे या कोई भी ऐसा खाना वगैरह पकता था ना, तो बिल्कुल क्रॉसिंग नहीं होती थी, बिल्कुल घुट जाता था किचन ना। तो इसको लगाने से थोड़ी बहुत तो वेंटिलेशन मिली है, लेकिन मेरा किचन इंतहा से ज़्यादा गर्म है, क्योंकि अंदर जो है ना कोई खिड़की वगैरह ऐसी निकली हुई नहीं है ना कि जहाँ से थोड़ी क्रॉसिंग वगैरह हो रही हो। ये छोटी सी एक खिड़की है, लेकिन इस तरह की विंडोज़ में ऐसा होता है कि अगर आपकी एक दीवार पे तो फिर सामने भी हो तो फिर वो क्रॉसिंग में होता है। खैर जी, क्या कर सकते हैं। खैर मैंने जल्दी जल्दी किचन की सारी सफाई सुथराई की। अच्छा, इस वाले मेरे ना कटिंग बोर्ड की काफ़ी मुझे डीएम्स और मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि आप ये कहाँ से बाय करती हैं। और ये वाला लाइटर, ये मैं आपको पर्सनली रेकमेंड कर रही हूँ। ये लाइटर को इतना ज़बरदस्त है, और मैं इसको दराज से ऑर्डर मैंने किया था। ये जो कटिंग बोर्ड है ये तो मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था, लेकिन मैं इसका लिंक लगा दूंगी। और साथ में ये लाइटर जो ना, ये तो मैं हमेशा दराज से ही मंगवाती हूँ। घर बैठे मिल जाता है, बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है। इसके साथ एक नाइफ़ भी आती है फ्री ना, जो फ्रूट्स वगैरह की कटिंग के लिए काम आती है। तो ये लाइटर इतना कोई ईजी है, और एक तो ये ख़त्म नहीं होता यार। ये 3-3 4-4 साल पुराने मेरे पास रखा हुआ है लाइटर, मतलब ये ख़त्म ही नहीं होता। एक बार आप ले लो, आपकी छुट्टी। तो मैं लिंक लगा दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके जो है ना मेरे ही लिंक से ऑर्डर करिएगा। तो ये है कि मुझे भी इस चीज़ से अच्छा लगेगा, और आप लोग जो है वो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा गुजरा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, हुआ क्या कि हेल्पर मेरी ना आज की छुट्टी करके बैठ गई। उसको पता होगा कि भाई आंधी आई है एक रात पहले, तो आज छुट्टी कर लेते हैं। क्योंकि मेरी 2-3 घरों में बात हुई, जहाँ जहाँ मेरी बात होती है ना, जहाँ पे मेरी हेल्पर आती है, तो हम लोग एक दूसरे के ना कांटेक्ट में रहते हैं। तो सब जगह पर ये आज नहीं आई, तो मैंने कहा भाई इसने सोचा होगा कि आज मट्टी बहुत होगी सबके घरों में, चलो जी छुट्टी मार लेते हैं। और इतना काम मतलब बड़ा हुआ था, क्योंकि घर में इतनी ज़्यादा मट्टी थी, साथ में इतने बर्तन। ये सुबह के सिर्फ नाश्ते के बर्तन हैं, क्योंकि रात में तो मैं अम्मी की तरफ थी, और मतलब दिन का टाइम ये भी हो रहा है, अभी दिन का खाना वगैरह कोई नहीं था, सिर्फ नाश्ता था। बर्तनों पता नहीं कहाँ से बढ़कर आती है। अच्छा, मेरे घर में ना इस तरह का है कि मेरे बच्चे जब भी पानी पीते ना तभी नया गिलास निकालते हैं, तो इस तरह से इतने गिलास हो जाते हैं। अच्छा, ये वाला कटिंग बोर्ड भी ना, इसका भी लिंक मैं लगा दूँगी। ये सब चीज़ें दराज पे अवेलेबल हैं, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में, क्योंकि अभी दराज पे ना सेल चल रही है। तो आप लोग मुझसे काफ़ी ज़्यादा पूछते रहते हैं लिंक्स का कि आप जो चीज़ लेती हैं कहाँ से लेती हैं, बताया करें। तो मैंने सोचा है कि अब
आपकी आसानी के लिए जहाँ जहाँ से मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, जहाँ का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जाता है। अब मैं लिंक लगा दिया करूँगी, तो आप लोग जो है ना उसी लिंक पे जाके क्लिक करें, आपको ज़्यादा सर्च करने का और इसका आपको जो है ना ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो जो मैं यूज़ कर रही हूँ अपने घर में वो चीज़ें मैं आपको रेकमेंड कर दिया करूँगी इंशाल्लाह। खैर किचन वगैरह क्लीन कर दिया था और साथ ही साथ जो है अब मैं आई हूँ रूम में ना। पहले सारा मैंने किचन समेटा है, उसके बाद अब मैं रूम में आई हूँ। किचन बिखरा हो ना मेरा फिर बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है। और वैसे भी आज सुबह से जो है ना मेरा मूड थोड़ा ऐसे हो रहा था क्योंकि हेल्पर नहीं आई है और इतना मुझे लेट हो गया था ना। बच्चे क्योंकि छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं तो बच्चे भी काफ़ी लेट उठते हैं। तो अच्छा, आप लोगों के बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं या फिर नहीं पड़ी हैं, मुझे ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इबाद की तो खैर थोड़ी लेट हुई हैं क्योंकि इबाद के पेपर्स चल रहे थे। कल ही जो इसका आखिरी पेपर था, अब अल्हम्दुलिल्लाह से की छुट्टियां पड़ गई क्योंकि इतनी गर्मी में ना जिस तरह बच्चों ने मैनेज किया है ना वाकई बड़ा मुश्किल हो गया था। और मेरी एक आध और कज़न्स के बच्चों के हो रहे थे, तो वो भी यही बात हो रही थी हमारी कि लास्ट के 2 पेपर जो थे ना वो हम पे बड़े ही कोई मुश्किल गुजरे हैं। एक तो टाइमिंग कितनी शॉर्ट थी ना कि 9 बजे बच्चे जा रहे थे और 10:30 पे घर वापस, तो बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ता था कि गलती से भी आपकी आँख ना लग जाए। तो ये वाली बड़ी चीज़ें होती हैं। खैर अब रूम वगैरह सारा मैं क्लीन कर रही थी और पूरे घर में ना सिर्फ मेरे इस वाले रूम में थोड़ा सुकून हो रहा था क्योंकि यहाँ पे एसी चल रहा था, तो बस यहाँ पे थोड़ी ठंडक थी। बाकी बाहर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई ना आप दोज़ख में आ गए हो, इतनी गर्मी पड़ रही है ना कोई। अच्छा, आज तो ना मैंने जियो पे बाकायदा हेडलाइंस में भाई हैदराबाद के मौसम का चल रहा था, मैंने शायद अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाया भी है। तो आप लोग ना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया करिए। मेरी लाइव की जो अपडेट होती है ना, करंट अपडेट जो होती है वो मैं वहाँ देती रहती हूँ आप लोगों को। तो अब तक अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप लोग मुझे जल्दी जाके वहाँ पर फॉलो कर लिया। अच्छा, ज़ैनब माशाल्लाह से ना अब साथ साथ मेरे काम करवाने लगी है थोड़ा थोड़ा सा, मतलब काम क्या करवाती है, बस यही होता है कि कोई भी चीज़ होती है तो मैं उसको दे देती हूँ, जाओ ज़ैनब वहाँ रख कर आ जाओ, ज़ैनब जाओ किचन में रखिए आओ। अब जैसे मैंने इसको ना ये कंगे दिए तो इसने क्या करा, कंगे पकड़ तो ली लेकिन इसने कॉपी जो पकड़ी थी वो फेंक दी। खैर इतनी छोटी है, मुझे बस इसकी हरकत देख के ना हंसी आ रही होती है, मैं अपना मूड ऐसे चिल कर लेती हूँ। अच्छा ना, मैं बड़ी अपसेट चल रही हूँ ना 3-4 दिन से, तो बहुत ही ज़्यादा। और खैर आप लोगों के साथ भी मुझे कुछ बातें जो है मैं आप लोगों के साथ सारी शेयर ही करती हूँ। कभी मैं ज़्यादा उलझन का शिकार होती हूँ तो आप लोगों को मैं ज़रूर जो है उन चीज़ों में शामिल करती हूँ कि क्या पता मुझे जो चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप लोग मुझे समझा दें या आप लोग मुझे बता दें, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे चाहने वाले हैं ना वो हमेशा मुझे सही मशवरा देते हैं और अच्छी ही बात मुझे समझाते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि जब ज़ैनब होने वाली थी मेरे 9 मंथ कितने मुश्किल गुजरे। एक तो वो मैंने तकलीफ़ें तो अलग बर्दाश्त करी जो एक औरत करती है माँ बनने से पहले, उसी के साथ साथ मेरा चैनल, मेरी ज़िम्मेदारियाँ और लाज़िम बात है ये वाईटी पे जो भी ख़वातीन काम कर रही हैं वो सब अपने घर को, अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए ही काम कर रही हैं। कोई भी यहाँ पे फ़िज़ूल अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक तो मैं वो चीज़ों से तो गुज़र रही थी, लेकिन उसी के साथ साथ आपको पता है कि मेरा जो है 1 से 2 चैनल वालियाँ थीं जिन्होंने बहुत 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 ज़्यादा पीछा लिया हुआ था और दिन रात मेरा मजाक उड़ाना, मेरी मिमिक्री करना, हत्ता कि ना अजीब अजीब मेरे लिए बातें करना, और फिर उसके नीचे जो कमेंट्स आते थे ना इंतहाई तूफ़ान बदतमीज़ी हो रही होती थी, जिसमें मैं यकीन करें कि रोज़ रातों को ना रो रो के सोती थी और रोती रोती सो जाती थी। कभी बहुत ज़्यादा दिल भरता था तो मैं अपनी वीडियो में एक आध वीडियो में जिक्र कर भी देती थी, एक आध दफ़ा मैंने कम्युनिटी भी लगाई, लेकिन फिर मैंने इग्नोर करना ही शुरू कर दिया था और मैंने सारे मामला अपने अल्लाह पे छोड़ दिए थे। अच्छा, 1 से 2 महीने पहले ना मुझे उन्हीं चैनल वाली का जो है मैसेज आता है और इनडायरेक्टली भी वो मुझे लोगों से जो है ना सॉरी कहलवाती हैं और माफ़ी, उनको बहुत शर्मिंदगी है अपने उस किए पे। और उन्होंने साफ जो है उन लोगों के नाम भी मुझे बताएं कि कौन लोग इस चीज़ के पीछे शामिल थे जो ये हरकतें करवाते थे और मुझे तंग करवाते थे। और उनका मकसद क्या था आप समझ सकते हैं, मुझे डिस्टर्ब करना। और मेरे डिस्टर्ब होने की वजह से लाज़िम बात है जब माँ डिस्टर्ब होगी तो बच्चा ऑटोमेटिक जो है वो आपका अनहेल्दी होगा और कोई भी कॉम्प्लिकेशन जो है वो औरत को आ सकती है। क्योंकि मैं लाज़िम बात है मैं बता चुकी थी कि मुझे बीपी का भी मसला है, मेरी शुगर भी जो है वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे थी, मतलब बड़ी क्रिटिकल जो है मेरी हालत जो है उन दिनों में रही, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती थी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर नहीं भी यहाँ पर करती थी, लेकिन मेरी जो पूरी जर्नी थी ना वो कोई इतनी आसान नहीं थी। एक तो मेरे 9 साल के बाद तो जो है वो अल्लाह ताला दोबारा से फिर मुझे जो है वो खुशी दे रहा था। तो खैर आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि मुझे तो
मुझे नहीं लगता कि जब आपका शदीद को इतना दिल दुखता है तो आप बिल्कुल अपना दिल जो है ना वो साफ़ कर सकते हो। हाँ ठीक है, आप उसका बदला उस हिसाब से नहीं ले रहे होते, लेकिन मेरे ख्याल से वो चीज़ें आपके दिल से कभी नहीं निकलती। जैसे वो होता है ना कि जो रवैये हमारे साथ बहुत कभी बुरा करते हैं, भले हम कुछ भी कर लें, हम कभी भूलते नहीं हैं। तो इसी तरह शायद कुछ अज़ियतें ऐसी होती हैं कि आप भले खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, आप भले पलट के जो है उनके साथ वो रवैया नहीं रख रहे होते, लेकिन आपका दिल शायद बिल्कुल साफ़ नहीं होता। जो बात है मैं वो बात करूँगी, मैं कोई मुनाफिकत से नहीं चलती कि मेरा दिल साफ़ नहीं है, बोलूँ नहीं नहीं मैंने तो माफ़ कर दिया, मेरा दिल साफ़ है। तो शायद वो अज़ियतें इतनी ज़्यादा हम सह चुके होते हैं कि हम चाहकर भी जो है ना, क्योंकि हमारा तो वो वक्त बर्बाद हो चुका ना, जो हमारी सेहत उस टाइम पे ख़राब होनी थी, जो वक्त हमारा ख़राब होना था, वो तो वक्त गुजर गया। अब बाद में एहसास हुआ या वो चीज़ हुई तो हम क्या कर सकते हैं। और वही बात है कि कोई कितना भी भले इंसान को मजबूर करे या कर रहा था, बंदा अपनी भी जो है वो समझ बूझ रखता है और रखनी चाहिए भी। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को ना गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी हसद या अपनी जलन में इतना आगे बढ़ जाओ कि आप जो है ना सही गलत की तमीज़ ही भूल जाओ। मेरा तो इस बात पे पूरा ईमान है कि अल्लाह पाक जो है वो इसी चीज़ से नहीं आजमाता कि मैं अगर ये बोलूँ कि मेरे जैसा वक्त ही किसी पे आए या वो हो, क्योंकि किसी के साथ भी की हुई ज़्यादती जो होती है ना, वो बेहतरीन जानता है कि उसे किस तरह से उसको जो है उसी आजमाइशों से गुजारना है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप अगर किसी के लिए बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा, और किसी के लिए अगर आप गड्ढा खोदोगे तो आप उस गड्ढे में खुद ही गिरोगे। तो ये वाली चीज़ है। तो क्या करना चाहिए इंसान को ऐसे उसमें कि मतलब क्या ऐसे लोग के साथ करना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हैरत मुझे इस बात पे होती है कि यार कितना मतलब कोई गिर सकता है किसी को तकलीफ़ में डालने के लिए, या कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है कि किसी से जो है ना मतलब इतनी हसद इंसान रख सकता है कि इतना मतलब कोई गिर जाए ना किसी को तकलीफ़ में देखने के लिए। तो इंसान ख़ुद भी तैयार रहे कि कहते हैं ना कि जो आप दूसरे के लिए सोचते हो ना बुरा, वो कुदरत आपके साथ करके दिखाती है। तो मेरा तो बस इसी चीज़ पे ईमान है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ने मुझे उस वक्त से बहुत अच्छी तरीके से निकाला, मेरी तमाम आजमाइशों को, जो मुझे लगता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, अल्लाह पाक ने मुझे उन मुश्किलात से बहुत अच्छी तरीके से जो है निकाला। और मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें मेरे साथ जो है वो ऐसी हुई जो मुझे एक मौजे से कम नहीं लग रही थी ना। तो ये होती है कि आप जब किसी का दिल नहीं दुखाते, जब आप दुआएं ले रहे होते हैं ना, तो वो दुआएं आपको इन वक्तों में लग रही होती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि दुआएं लेने वाले काम करने चाहिए, और दुआएं कोई भीख नहीं होती जो आप लोगों से कह के मांग जो है ना खुद लेंगे। दुआ एक ऐसी चीज़ होती है जब आप किसी के साथ अच्छा करते हो ना तो वो खुद ब खुद लग जाती हैं। और बद्दुआ भी कोई ऐसा नहीं होता कि कोई आपको नाजायज़ देगा तो वो लग जाएगी। जो दिल आपका जब दुखता है ना और आप बगैर कहे बस अर्श की तरफ देख लेते हो, तो वो अल्लाह ताला आपके दर्द को, तकलीफ़ को, कहते हैं ना कि 70 माओं से ज़्यादा अल्लाह पाक आपसे मोहब्बत करता है। तो वो आपकी एक एक चीज़ को जो ना हर चीज़ वो जानता है। बेशक कभी भी ना अपनी हसद में इतना आगे ना बढ़ें कि किसी को इतना परेशान कर दें कि वो बाकायदा जो है ना आपके लिए फिर उसके लिए कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर ना रहे। तो खैर मेरी तो यहाँ पे किसी से ना कोई दोस्ती है, ना ही कोई दुश्मनागी, और ना ही मैं यहाँ पे किसी से कोई दोस्तियाँ करने आई हूँ वाईटी पे, और ना ही किसी से कोई दुश्मनागी। क्योंकि मैं जो है यहाँ पे सीधा सीधा अपना काम करती हूँ, अपनी मेहनत करती हूँ, और कोई जो है ना मैं यहाँ पे बदतमीज़ियाँ भी नहीं करने आई हूँ ना किसी से किसी भी तरह की। मेरे क्योंकि नेचर में ही नहीं है कि मैं बिला वजह जो है किसी से पंगे लूँ, या मैं अगर ऐसा, हाँ लेकिन ये ज़रूर होता है कि कोई अगर किसी की औलाद पर आता है, कोई अगर बिला वजह में टीज़ करता रहेगा तो फिर बाज़ दफ़ा उसको जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन बिला वजह बेमकसद में अपनी रियल लाइफ में ही नहीं करती ये वाली चीज़ें, तो मैं यहाँ अपने एक काम की जगह पे क्यों ये चीज़ें करूँगी। और मैंने कभी भी इस तरह की चीज़ें, मेरा नेचर ही नहीं है, मेरी आदत ही नहीं है कि मैं बिला वजह लोगों से पंगे लेती फिरूँ या इससे कुछ कह दूँ उससे कुछ कह दूँ। यार ये बहुत छोटी जहनियत, तंग जहन लोगों की जो है ना निशानी होती है, जो लोग इस तरह से करते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग अपने आप से खुश ही नहीं होते जो दूसरों को जो ना नाखुश करने में लगे रहते हैं। इतनी मेहनत है यार, आप अपने आप को खुश करने में लगा दो ना, तो मैं कहती हूँ कि आपको टाइम ही ना मिले इतना। और एक बात ज़रूर कहूँगी कि खुशियाँ सबकी बराबर होती हैं, माँ बनने का जो दर्द और तकलीफ़ होती है वो सबकी बराबर होती हैं। अगर कोई आज माँ बनता है या नहीं बन रहा, जो भी है, तो हम पे कोई एहसान नहीं है। जैसे कि हम बन रहे थे तो उस टाइम पे हमने भी किसी पे एहसान नहीं किया था, लेकिन हाँ इतना ज़रूरी है कि हमने किसी को परेशान नहीं किया, लेकिन हमें परेशान किया गया था। और इसका हिसाब जो है वो अल्लाह पाक ज़रूर लेगा और लेता है।
ये मेरा ईमान पूरा है। अच्छा जी, अभी ना मैं काम कर रही थी किचन में, मुझे लेकर आना है कि नहीं, पहले ना मेरी क्या कहते हैं, मुझे शर्ट अपनी ओपन करनी है, तो मुझे ना पहले ये वाली वीडियो आप बना दें, क्योंकि मैंने इसको रोका हुआ था। मैं कहा नहीं, मैं ना थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगी। अब ये इतना बेसब्रा हुआ है, ज़्यादा सो के भी उठा है, मैंने इसको बस बता दिया। खोल के देख लूँ? तो क्या मंगवाया जाएंगे तुमने? रोनाल्डो की जो ये जहांगीर ने जो ऑर्डर करी। अच्छा, ये वाली शर्ट भी ना मैंने दराज से मंगवाई थी, बहुत अच्छा फैब्रिक हो, बहुत अच्छा जो है ना इसका स्टफ वगैरह बहुत अच्छा निकला था। तो काफ़ी मुझे ना पहले डीएम्स आए थे कि आप जो है ना लिंक दे दिया करें जहाँ से भी चीज़ मंगवाती हूँ। तो मैं दराज से अक्सर मंगवाती हूँ और ज़्यादातर मेरी ऑनलाइन शॉपिंग दराज से हो रही होती है, क्योंकि ना एक तो यहाँ से कोई धोखा वगैरह नहीं होता और जो है ना चीज़ वही आती है जो हम देख रहे होते हैं। और अगर कभी कोई ऐसा हो भी जाता है ना तो फ़ौरन रिटर्न या फिर फ़ौरन कंप्लेंट जो हमारी सुन ली जाती है। तो जहाँ जो भी शर्ट अपनी अपनी घर में वगैरह आपके साथ शेयर करती हूँ। और बाकी जो चीज़ें जो मैं अपने किचन में जो गैजेट्स हैं ना मेरे, जो बहुत यूज़फुल हैं, जो डेली यूज़ में मेरे बहुत काम आते हैं, जैसे लाइटर हो गया, कटिंग बोर्ड हो गया, और भी चीज़ें मैं कोशिश कर रही हूँ। हाँ, कुछ अच्छी लग रही। अच्छा, मुझे तो भाई इतना कोई खास शौक है नहीं क्रिकेट का या फुटबॉल का। जहांगीर को क्रेज़ है, मतलब फुटबॉल का, इसको ना तो फुटबॉल का मतलब क्या शौक है तुम्हें? लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब पसंद करते हैं फुटबॉल को। वही चीज़ आई है जो तुमने मंगवाई थी, वो वैसी आई है, दिखा दो जरा। तो भाई जो जो लोग शौक रखते हैं ना फुटबॉल का, और अभी वर्ल्ड कप कब है इसका? अभी आ रहा है 8 दिन बाद। 8 दिन बाद आ रहा है। तो अच्छा, इसका इस शर्ट का लिंक जो है ना वो मैं लगा दूंगी। ज़्यादा बड़ी तो नहीं है? नहीं, तो पहन के चेक करना है, नहाने ही जा रहा था, कह मैं यही पहनूंगा। तो लिंक जो है मैं इसका लगा दूंगी शर्ट का, जो लोग ऑर्डर करना चाहते हैं ना तो दराज से आप लोग कर सकते हैं। बाकी साथ में ना मैंने लाइटर का लिंक भी दे दिया है आप लोगों को, और साथ में कटिंग बोर्ड, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन से हो रहा था कि आपने ये लाइटर कहाँ से लिया हुआ है या आपने ये कटिंग बोर्ड। तो मुझे ना टाइम ही नहीं मिलता यार, सॉरी इस चीज़ के लिए कि मैं नहीं बता पा रही थी। मैंने चलिए यार ऐसा करूँगी कि वक्त निकाल के ना लिंक लगा दिया करूँगी ताकि आपको भी आसानी रहे, और जो रिलायबल पेज होता है ना मैं वहीं से आप लोगों को कहती हूँ। तो दराज ये है कि एक तो ट्रस्ट है इस पर, चीज़ें जो हम देखते हैं जो मंगवाते हैं वही चीज़ आती है, और इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है ना तो फ़ौरन जो है चीज़ आपकी एक्सचेंज भी होती है, और आपको हद तक कि पैसे भी रिटर्न हो जाते हैं अगर चीज़ समझ में नहीं आती। तो ये है कि मैं लिंक लगा दूँगी इसका, जाओ तुम जल्दी से नहा कर आओ और ये शर्ट अपनी पहन लो। तो बस ऐसे ही। और अभी इतनी कोई सफाई का करके देखो मेरे फिर से ना हाथ में प्रॉब्लम शुरू हो गई। मैंने आज सर्फ का काम कर लिया ना, अभी देखिए स्किन फिर से मेरी पसीना, गर्मी इतनी हो रही है कि पसीना इतना आ रहा है कि मैंने फैन भी बंद किया हुआ है। देखिए फिर से स्किन जो है ना मेरी ऐसे उतरना है, मतलब इतने मेरे सेंसिटिव हाथ हो गए हैं कि समझ लें कि मास्क जो है ना कोई शॉप में नहीं लगाता, मतलब कोई लगाते होंगे लेकिन मैंने तो भाई मजबूरी में लगाई हुई है कि देखिए सर्फ में ज़रा सा हट गए तो फ़ौरन से स्किन जो है ना मेरी यहाँ से उतरना शुरू हुई है। खैर अभी जो है बस यहीं पे मैंने आप लोग को दिखा दी, जो लिंक्स वगैरह मुझे देने थे आप लोगों को, आप लोग ऑर्डर कर दीजिएगा। और यहाँ से बस मैं निकालती हूँ, चीज़ें घर माशाल्लाह से साफ़ हो गई है। बहुत गंदा हो रहा था, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, क्योंकि इतनी मट्टी थी, हर एक चीज़ में मट्टी हो रही थी, हर चीज़ में। तो वो हकीकत बात है कि जब आप अपने हाथ से सफाई करते हैं ना तो उसकी बात एक अलग ही होती है। हेल्पर जो होती है बस वो वीडियो नहीं बनाने दे रहे, मैं वीडियो नहीं बनाऊँ, मैं वीडियो नहीं बनाऊँ। खैर अपने हाथ से जो सफाई इंसान करता है ना उसकी बात ही अलग होती है। तो वीडियो बनाना आसान नहीं होता, मतलब पीछे से कोई ना कोई हज़ारा होता है, कभी वो है ना। बाकी भी रिंग लाइट देखे मेरी तोड़ दी, दिखाती हूँ। लाइट पहले भी यहाँ से तोड़ी हुई थी, टेप लगा हुआ है, अभी इसने दोबारा से गिरा दी और ये फिर से देखें तोड़ दी। आसान नहीं होता वीडियो बनाने का काम, बड़ा लोगों को आसान लगता है लेकिन इतना आसान देखिए 3 जगह से पहले ही टूटी हुई है, ये रही और ये रही, अब चौथी जगह से टूट गई है। अल्लाह रहम करे, अब मुझे लग रहा है कि बस अब ये, और ये रही 5वीं जगह से, यहाँ से भी देखिए मैजिक लगी हुई है। पूरी रिंग लाइट मेरी जगह जगह से बेचारी ज़ख्मी हुई हुई है। और अभी मैं न्यू इसलिए नहीं लेना चाह रही क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि ज़ैनब जो है ना इसके साथ अभी नहीं, जब तक ये थोड़ी सी बड़ी नहीं हो जाती, थोड़ी इसको अकल नहीं आ जाती, ये गिरा देती है ना, इसको पता नहीं क्या लगता है, ये फ़ौरन इसको ऐसे करके पकड़ती है नीचे से और गिरा देती है। अच्छा यहाँ पे ना कपड़ा लगा दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है ना अभी भी उड़ रही है, तो इसलिए। खैर तो ये वाले हालात हैं जो साथ साथ चल रहे होते हैं। बैक टू कैमरा।
काम करते करते ना ये ईशा की अज़ानें हो रही थी, जो आप लोग को आवाज़ें आ रही हैं। और अभी मैंने खाना नहीं बनाया था क्योंकि इतना कोई टाइम मुझे सफाई में लग गया था। और आप लोग हालत देख रहे थे घर की, आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा कि मैंने आज सारी चीज़ें ना आगे पीछे करके सब धोया है। तो इतना कोई गंद निकल रहा था, मतलब हेल्पर्स वाकई यार, अगर आप सर पे खड़े होकर काम ना करवाओ ना तो घर आपका बिल्कुल कीड़े पड़ जाए। अच्छा होता ये क्योंकि मैंने हेल्पर अपनी आसानी के लिए लगाई है, क्योंकि उस टाइम पे मैं अक्सर एडिटिंग कर रही होती हूँ या बच्चों के खाने का टाइम होता है, नाश्ते हो रहे होते हैं, तो मैं उस टाइम पे अपने ये वाले काम निपटा रही होती हूँ। वही बात है कि मुझे अगर सर पे खड़े होकर ही काम करवाना है तो यार इतनी देर मैं खुद ना कर लूँ। तो इसलिए जो है ना ये होता है कि हेल्पर अपनी मर्ज़ी से सफाई करके चली जाती है। अब आज मैंने सारा जो ना शू रैक और ये जो होता है ग्रोसरी जिसमें रखती हूँ वो वाली मेरी कैबिनेट जो होती है वो सारी मैंने आगे कर करके ना कबर्ड वगैरह को झाड़ू लगाई। तो इतना गंद आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, कितना गंद हो रहा था। खैर खाने में कुछ समझ नहीं आ रहा था, बच्चों को भूख लगने लगी, मैंने बच्चों को जल्दी से फ़िलहाल फ्राइज़ बना के दी। जब तक मैंने कहा चलो थोड़ा सा आसरा लगाओ, और मैंने जो है ना बना लिया था खाने में तुरई, क्योंकि कल ही हम लोगों ने पुलाव खाया था रात में। अच्छा इतनी कोई एनर्जी ना मेरी यहाँ पे लो हो रही थी, दिल कर रहा था कि कुछ ऐसा पीऊँ कि थोड़ी सी एनर्जी फील हो। तो अभी मैं सबके लिए ना अपने लिए बनाने आई थी, लेकिन फिर मैंने सबके लिए जो ना कोल्ड कॉफ़ी बनाई, क्योंकि बच्चे फ्राइज़ वगैरह खा रहे हैं। मैं कहा चलो मैं कोल्ड कॉफ़ी बना लेती हूँ, तो बच्चे साथ में ही कोल्ड कॉफ़ी पी लेंगे और मैं खुद अपने लिए भी जो है ना ग्लास भर के कोल्ड कॉफ़ी पी लो यार, दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है आपका, और बिल्कुल ना आप में जल्दी से एनर्जी आ जाती है फ़ौरन। अगर आपको एनर्जी चाहिए ना, अगर आप बिल्कुल लो हो रहे हैं तो कोल्ड कॉफ़ी बना के पी लें गर्मियों में, इतना कोई मज़ा आता है पीने के बाद। देखिए खूब सारी ठंडा ठार करके उसको पिएँ, बड़ा कोई मज़ा आता है। अच्छा आप लोग इसकी रेसिपी मांगते हैं इंशाल्लाह ना, अभी तो खैर मैं इतनी जल्दी में थी, अभी तो मुझे बस ये हो रहा था कि मैं जल्दी से ना इन चीज़ों से फ़ारिग होकर फ्रेश होकर जो ना थोड़ा सुकून से जो ना बस मैं बैठूँ अपने, क्योंकि काम कर के भी ना इंसान का दिमाग एकदम अजीब सा होने लगता है। एक तो पसीना इतना आता है कि बंदा जिसको पसीना आता है ना वो तो और ज़्यादा बेजार होने लग जाता है। इंशाल्लाह जिस दिन मेरी हेल्पर आई हुई होगी, काम का लोड थोड़ा कम होगा ना, तो इंशाल्लाह फिर उस दिन मैं पूरी प्रॉपर रेसिपी इसकी शूट करके ना आप लोगों को फिर इसकी रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। वैसे अभी तो मैंने ये सिंपल ही बनाई थी, लेकिन जब मैं थोड़ा मूड में होती हूँ, मूड अच्छा होता है, ज़्यादा थकावट नहीं होती, तो फिर मैं इसको थोड़ा सा जो ना फैंसी करके बनाती हूँ। खैर मुझे तो ये सिंपल भी बहुत अच्छी लगती है। और अभी तो मेरा मेन पर्पस ये था कि दिमाग फ्रेश होना, तो खैर मैंने बच्चों को भी दी और हस्बैंड को भी मैंने एक गिलास भर के दिया। पी नहीं रहे थे, मैं कहा पी लें यार थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। और ज़ैनब को बड़ी मज़े की लग रही थी। ज़ैनब ना कहती है कि मेरे हाथ में दे दो, और इसके हाथ में दो तो समझ लो कि ये फ़ौरन से फेंक देती है। खैर ये इतनी उम्र के बच्चे ना, इनको नए नए सीख रहे होते हैं ना हर चीज़ को, उनको बड़ा शौक होता है कि हर काम अपने हाथ से करें, लेकिन करने के बजाय ना और काम बिगाड़ देते हैं। खैर उम्मीद है कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम लोग ना थोड़ा लेट नाइट निकले थे, क्योंकि बाहर जो ना मेरे पास कह रही थी मुझे बाहर ले चलें, थोड़ा सा मेरा दिमाग फ्रेश हो जाए। तो बच्चों ने तुरई नहीं खाई, तुरई जो है ना मैंने फिर पोट में भर के रख दी थी। मैं कहा चलो दूसरे दिन नाश्ते में खा लेंगे। और हम लोग अभी बर्गर्स वगैरह खाने आ गए थे, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि हम लोग बर्गर खाएंगे, और जहांगीर का मूड हो रहा था शाशलिक खाने का। तो एक ऐसी चीज़ है ना कि सुबह नाश्ते में भी काम आ जाती है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी, अल्लाह हाफ़िज़।